हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 गणित कार्य पुस्तिका में आकलन 7 हल करेंगे, पेज नंबर 55 पर। पहला सवाल है संख्या 3,68,075 में जीरो का स्थानीय मान। अब देखो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो। दूसरा विस्तारित रूप 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 80 प्लस 8 की संख्या होगी। देखो इकाई 8 होगी, दहाई 8 होगी, सैकड़ा शून्य, हजार भी शून्य, 10,000 2 और 3 लाख। 3,20,088। अगला है 3 का संख्या 9,09,09,000 को अंकों में लिखते हैं। 9,09,09,000 को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,09,09,000 ये। 4 का किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है। अब देखो इसमें 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है। 10,000 के स्थान पर तो इसका 50,000 होगा, इसका 500 होगा, इसका 5,000 होगा और इसका 50 होगा। 5 का खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल 2 लाख श्रद्धालु आए। यदि पहले दिन 90,052, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए। तो देखो कुल आए हैं 2 लाख और पहले दूसरे दिन के दे रखे हैं, तीसरे दिन की हमें पता करना है। तो तीसरे दिन आने वाले श्रद्धालु अब 2 लाख में से घटा देंगे किसको, 90,052 और 60,389 को जोड़कर। अब देखो 2 लाख कितने हो गए, ये 9 और 2 11 का 1, हासिल की 1, एक लाख 50,441। ऊन 49,559 लोग श्रद्धालु तीसरे दिन आने वाले हैं, ये 49,559। अगला 6 का एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तिकाएं और 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदी। उसने इसके लिए 15,000 रुपये नगद दिए। बताओ अब उसे कितनी राशि देनी शेष रहेगी। अब देखो कुल मूल्य कितना हो गया, देखो इनका 25 की दर से 360 खरीदी हैं, तो 25 गुणा 360 प्लस 46 की दर से 135 खरीदनी है। अब इनका कितना हो जाएगा, 25 को 36 से गुणा कर लेंगे, ये तो हो गए 9,000। 135 को 46 से गुणा करेंगे, $6,210 ये हो गए। तो ये हो गए 15,210। अब उसने 15,000 तो दे दिए और अब कितने और देने हैं उसको, 210 रुपये। शेष राशि बराबर 15,210 माइनस 15,000 बराबर 210 रुपये। अगला है
यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। यदि इसी भाव से 40 पंखे खरीदने हो तो उनका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक पंखे का मूल्य 8,750 में भाग देंगे 5 का, 1,750 रुपये का एक पंखा आएगा। तो 40 पंखों का कितना मूल्य होगा। 40 पंखों का मूल्य 1,750 को 40 से गुणा करेंगे, 1 शून्य ये आ गई, 1 ये आ गई। अब 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 की शून्य हासिल की 2, 7 चौक 28 और 2 30 की शून्य हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7, 70,000 रुपये। अगला है 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं तो 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे। यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाएं। तो देखो, 3 किलो बेसन में 66 बनते हैं तो 1 किलो बेसन में कितने बनेंगे। एक किलो बेसन में 33 में 3 का भाग देंगे, 22 लड्डू। अब ये कह रहा 32 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। 32 किलो बेसन में लड्डू बनेंगे, 22 को 32 से गुणा कर देंगे। अब देखो, 22 को 32 से गुणा करेंगे तो 704 लड्डू। अब देखो, एक डिब्बे में कितने लड्डू आते हैं। 16 लड्डू। एक डिब्बे में लड्डू देखो, 16 लड्डू आते हैं एक डिब्बे में। 16 लड्डू के लिए एक डिब्बा, तो 704 लड्डुओं के लिए 704 में 16 का भाग देंगे, 16 चौक 64, 6 बच गए, फिर 4 उतालिया, 16 चौक 64, 44 डिब्बे की ज़रूरत होगी। ये था हमारा आकलन 7। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।